बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ इन इजी वेज एंड ट्रिक्स। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ एडजॉइंट मेथड टू कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन उससे पहले हम कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हमारे लिए ये जो आज का लेक्चर है उसको पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को पढ़ेंगे, देन हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हमने सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अपनी बताया था कि हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जिसका हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू जीरो आए तो हमारे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स ए है, उसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं और वो आपके पास नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो वो आपके पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। हमारे पास एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, ठीक है। अब हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट हम किस तरह से फाइंड करेंगे, हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम एडजॉइंट ऑफ 8 लिखते हैं, ठीक है। हमने जिस मैट्रिक्स का जो है एडजॉइंट फाइंड करना होता है उसके साथ हमने ए डी जे लिखना होता है, ठीक है। देन हम उस मैट्रिक्स का नाम लिख देते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट हम क्या करते हैं एडजॉइंट में, हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट एलिमेंट होता है एंट्री होती है उसको, और जो हमारे पास राइट साइड पे लास्ट एलिमेंट या एंट्री होती है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं उनकी प्लेसेस को। जिस तरह हमारे पास ये ए और डी है तो हमारे पास पहले डी आ जाएगा और यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह जो राइट साइड पे हमारे पास सेकंड एलिमेंट होता है उसके साथ हम क्या कर देते हैं, उनके साइन को चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो होगा लेफ़्ट साइड पे जो लास्ट में होगा एंट्री उसकी भी हमने साइन को चेंज कर देना। तो ये जो हमारे पास न्यू मैट्रिक्स आ गया ये हमारे पास क्या होता है, एक एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह हम एक और मैट्रिक्स बी ले लेते हैं, बी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, ठीक है। और अगर हम इसके साथ माइनस लगा देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, हमने एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इनकी जगह को रिप्लेस कर देना है और इनके साइन को जो है वो चेंज कर देना, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी फाइंड हो जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड टॉपिक दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हमारे पास क्या होता है, दूसरा टॉपिक हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हमने फाइंड करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है। एक हमारे पास क्या मैट्रिक्स है 3 2 4 3 और एक हमारे पास मैट्रिक्स बी है 3 -2 -4 एंड 3, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमारे पास डेफिनेशन क्या कहती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, अगर आपके पास ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई आ जाए, ठीक है। यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स का हम जो है वो इनका प्रोडक्ट लें और वो हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स हैं वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और ये बी है तो हमने सबसे पहले इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो हम ए बी फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है ए बी फाइंड करने के बाद और बी ए फाइंड करने के बाद दोनों का आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है वो ए का क्या होगा, इन्वर्स होगा। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास ए बी 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक हो गया। हमने क्या कैसे लिखना होता है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के थ्रू लिखना होता है। तो फर्स्ट रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, 3 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ प्लस उसके बाद हमने क्या करना है 2 को मल्टीप्लाई कर देना है -4 के साथ, ठीक है। इसी तरह हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराना है, सही है। तो इसको हम इधर से रेज कर देते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट को ज़रा खुला करके रखते हैं ताकि सही समझ आए। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय, हमने अब क्या करना है फर्स्ट रो को सेकंड, ये जो हमारे पास सेकंड कॉलम है ना बी मैट्रिक्स, इसका सेकंड कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय -2 आ जाएगा। इसी तरह बीच में हमारे पास साइन आ जाता है प्लस का और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स ए है उसकी सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय
4 हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह हम अब इसको सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय -2 एंड देन प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक हो गया। अब हमारे पास इसको मल्टीप्लाई कराने के बाद हम इसका आंसर लिखते हैं। तो 3 टाइम्स 9 हो जाएगा और 4 2 यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा और 8 हो गया। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आएगा 3 2 टाइम्स आ जाएगा तो 6 हो गया और प्लस यहाँ पे 3 2 टाइम्स होगा तो ये हमारे पास अगेन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि माइनस का साइन है तो इसके साथ माइनस आ जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं। अब हमारे पास 4 3 टाइम्स आ जाएगा 12। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस अगेन माइनस हो जाएगा और फिर 4 3 टाइम्स आ जाएगा 12। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास 4 2 टाइम्स आ जाएगा -8 और प्लस यहाँ पे 9। ठीक है, अब हम इन्हें सिंपल इनको एडअप करने हैं और देखते हैं हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है कि नहीं आता। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो ए बी इज इक्वल्स टू 9 - 8 करेंगे तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 0, यहाँ पे 0 और देन हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अगेन बी ए मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले हमने ए बी फाइंड किया था, अब हम बी ए फाइंड करते हैं कि देखते हैं कि उसका आंसर हमारे पास क्या आता है। ठीक है, अब हमने फर्स्ट बी जो मैट्रिक्स है उसको फर्स्ट जो है वो मैट्रिक्स कंसिडर करना है और ए वाले को सेकंड। ठीक है, अब ये हमारे पास इसकी फर्स्ट रो होगी और ये सेकंड होगी। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं बी इक्वल्स टू, इस तरह से आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, और फिर आप लिखें दूसरा मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू, मतलब इनकी पोजीशन चेंज कर देना तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं और हमें आंसर मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या नहीं, हम ये चेक करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम करेंगे। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, बीच में हमारे पास साइन आ जाएगा प्लस, अब -2 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, इसको फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसी तरह बीच में प्लस और फिर ये -2 का साइन आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। सही है। इसी तरह हमारे पास हम अब फाइंड करेंगे सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। -4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस, ठीक है, अब 3 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। इसी तरह -4 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन हमारे पास प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। अब हमने सिंपली इनको मल्टीप्लाई करना है, एडअप करना है, इनके आंसर को देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। 3 3 टाइम्स 9 आ जाएगा, -4 2 टाइम्स 8 आ जाएगा। इसी तरह 3 2 6 आ जाएगा और यहाँ पे -6 आ जाएगा। यहाँ पे अगेन -12 आ जाएगा और यहाँ पे +12 आ जाएगा और यहाँ पे -4 2 8 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास इनको हम एडअप और माइनस करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 9 - 1 8 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास हमने ए बी किया और बी ए किया और हमारे पास जो है वो आंसर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो मैट्रिक्स बी है वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए है। सही हो गया। और अगर आपने इनकी वेरिफिकेशन करनी है तो अगेन आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डेट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या होता है, हमारे पास थर्ड टॉपिक आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और मैट्रिक्स ए है और उसके हमारे पास आ जाते हैं 9 -3 -4 और 5, ये एलिमेंट आ जाते हैं इसके। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ आप उसको क्या कर दें, एंड हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स को होता है 1 0 0 और 1। ठीक है, अब आपने ऐसा मैट्रिक्स आपने लेना है, अगर आप उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें और आपके पास वापस वही मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास क्या कहती है कि अगर आप आई ए करें या फिर ए आई करें या फिर आई ए करें, वापस आपके पास वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, वो उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है,
तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन आती है। तो सबसे पहले हम ए आई फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं कि वापस हमारे पास वो मैट्रिक्स आता है कि नहीं। अगर हमारे पास कोई चेंजिंग आ जाती है तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। तो सबसे पहले हम लेते हैं अपना मैट्रिक्स ए, ठीक है। ए आई हम फाइंड करते हैं। ए आई हमारे पास आ जाएगा 9 -3 था मैट्रिक्स, ठीक है। आप पहले लिख लें अपना आई इक्वल्स टू -3, मैट्रिक्स के नाम लिख लें, ठीक है, उनकी वैल्यूज़ लिख लें, देन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 1 0 0 और 1, ठीक है। अब हमने ए आई फाइंड करना है। ए आई फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला ही सीन होगा यहाँ पर भी, ठीक है। आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आती है देन आप इजीली हर चीज़ को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई बाय 1, देन हमारे पास प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा माइनस, अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, -4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। इसी तरह सेकंड रो -4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने सिंपली इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, ए आई फाइंड करना है, ठीक है। तो 9 - 9 आ जाएगा और ये तो गया 0 हो गया, ठीक है। ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे -3 आ जाएगा, ओके। और देन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा और ये 5 टाइम्स 0 0 हो जाएगा और यहाँ पे ये भी 0 और यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ए आई फाइंड किया। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये मैट्रिक्स जो आया है ए आई, ये वापस ए मैट्रिक्स आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए आई तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमने आई ए फाइंड करना है। अगर आई ए फाइंड करने के बाद हमारे पास अगेन मैट्रिक्स ए ही मिलता है तो हम कहेंगे ये हमारे पास इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि आप अपनी जो है वो आसानी के लिए पहले लिख लें अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। 1 0 0 1, ठीक है। एंड आपने फिर देन लिख लेना है अपना ए मैट्रिक्स जो आपके पास है, 9 -3 -4 एंड 5, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस तरह से आप लिखते हैं तो आप इजीली जो है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाली ये मेथड करके आप इजीली उसका फाइंड कर सकते हैं कि किस तरह हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें फर्स्ट रो यहाँ पे 1 और 0 है, इसको आपने सेकंड कॉलम जो हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है, इसको फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कराना, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4, ठीक है। इसी तरह हमने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम करने हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक हो गया। इसी तरह आपने क्या करना है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराना है, 0 मल्टीप्लाई बाय 9 हो जाएगा और प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -4 होगा। देन अगेन 0 मल्टीप्लाई बाय -3 एंड प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर लिखते हैं, हमारे पास क्या आता है, आई ए इज इक्वल्स टू 9, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा -3 और 0 5 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा और यहाँ पे -4 और यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आप अगेन देख सकते हैं हमारे पास मैट्रिक्स ए आ चुका है, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने देखा कि हमने ए आई भी फाइंड किया, आई ए भी फाइंड किया, वापस हमारे पास वही मैट्रिक्स ए आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने ये तीनों अपने टॉपिक को डिस्कस कर लिया, हमने देख लिया एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। नाउ हम क्या करेंगे, यूज ऑफ एडजॉइंट मेथड टू कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स करेंगे, ठीक है। अब हम इनवेरिएंट मेथड को यूज़ करके हम जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं उनका इनवर्स फाइंड करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, तो हमारे पास अब नेक्स्ट आ जाता है इनवेरिएंट मेथड, इसको हम देखते हैं। इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हमने एक किसी भी मैट्रिक्स का जो है वो इनवर्स फाइंड करना है तो हमारे पास आता है इसका फार्मूला ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है, और देन एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स।
डैट मैट्रिक्स। ठीक हो गया। तो हमने ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने तमाम चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हमारे पास इसमें क्या होता है कि आपने नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इनके इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। उसके बाद डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद आपने उस एडजॉइंट फाइंड करना होता है, देन सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट करने होती हैं और देन हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक मैट्रिक्स लेते हैं। मैट्रिक्स ए है हमारे पास, A is equals to -2 -1 3 4। ठीक है, हमारे पास ये मैट्रिक्स है। अब हम इसको जो है वो इन्वर्जन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, एडजॉइंट मेथड को मतलब यूज़ करके और इसका इन्वर्स ये फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम तो देखते हैं ये हमारे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या फाइंड करते हैं, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट हमने कैसे फाइंड करना होता है, ठीक है, 2 वर्टिकल्स लाइन लिखनी होती है। उसके बाद हमने सारी एंट्रीज को उसमें पुट कर देना होता है, देन हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 × 4, बीच में हमारे पास आ जाएगा फार्मूला का माइनस, देन अगेन -1 × 3। ठीक हो गया, यहाँ पे आ जाएगा -8 और माइनस माइनस प्लस दे देगा और यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा। सही है, और यहाँ पे -8 + 3 करेंगे तो हमारे पास 5 -5 आ जाएगा। सही है, अब हम देख सकते हैं ये नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ चुका है। अब हम इसकी फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह से फाइंड करते हैं, हमने पीछे सीखा कि किस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो हमने क्या करनी होती है, सिंपली इनकी जगह रिप्लेस करनी होती है जो फर्स्ट और फोर्थ होता है। यहाँ पे आ जाएगा 4 -2 और यहाँ पे इनके साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब हमने इसका एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं उनको उठाकर हमने इस जो मेन इक्वेशन ए है इसमें पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आया, -5 आया। ठीक है, -5 एंड देन एडजॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 1 -3 एंड -2। ठीक है, अब हमने ये जो वैल्यू आई है चूँकि बाय मल्टीप्लाई हो रही है, अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली उठा के ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A इनवर्स इज इक्वल्स टू अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 4 -4/5, यहाँ पे आ जाएगा -1/5, यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3/5, यहाँ पे अगेन जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 2/5 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब ये जो मैट्रिक्स आ चुका है ये हमारे पास एक इन्वर्स मैट्रिक्स आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन डायरेक्ट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हमारे पास एक इन्वर्जन मेथड, हमने एक इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड कर लिया। ठीक हो गया, थ्रू इन्वर्जन मेथड या फिर एडजॉइंट मेथड। ठीक है, इस तरह से हमने क्या करना है, आपने सिंपली फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। आपने सबसे पहले तो क्या देखना है कि आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है कि नहीं। ठीक है, अगर तो वो नॉन सिंगुलर है तो आप फिर फर्दर मूव करेंगे। अगर वो आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है, मतलब उसका डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 आ जाता है, देन आप उसको फर्दर मूव नहीं कर सकते क्योंकि उसकी तमाम एंट्रीज 0 हो जाएंगी, तो आपके पास तमाम के तमाम वो इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए अप्लाई करना है। आपने डिटरमिनेंट फाइंड करना है सबसे पहले और देन आपने एडजॉइंट फाइंड करना है और सिंपली उनकी वैल्यूज़ को पुट बैक कर देना है फार्मूले के अंदर। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था हमारा तमाम इसके इन्वर्जन मेथड के बारे में। हमने आज के लेक्चर में सबसे पहले एडजॉइंट सीखा, ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को देखा, उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स को डिस्कस किया एंड लास्ट में हमारा जो मेन जो टॉपिक था एडजॉइंट मेथड को यूज़ करके किस तरह से हम इन्वर्स जो है वो किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं, तो वो हमने सारा आज के टॉपिक में डिस्कस किया, आज के लेक्चर में देखा। ठीक है, अगर आपको किसी भी मतलब टॉपिक में आपको डिफ़िकल्टी महसूस होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।